आइए बच्चों, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 111 नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक में भी क्वेश्चन होगा ही, एक बार चेक कर लेना। कोनाक के नाम से है, ठीक है। कोनाक लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, मिल गया सबको। चलिए, कोनाक लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं होना है इसमें। चलिए, कितने शेयर? 3 लाख शेयर। तो आप ऊपर टॉप पे लिख सकते हैं, इशूड 3 लाख शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल। आप इन पैसों को लोगे टुकड़ों में। ये क्वेश्चन आसान सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं है ना, एट पार पे है ये। एप्लीकेशन 3 रुपए लिखो, चलो इंस्टॉलमेंट्स बनाइए अपने। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4, कितने हो गए? 10 हो गए। चलिए बेटे, नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए जरा ध्यान से। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर। मतलब ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो आप एक काम करना, जहां आपने लिखा है ना सारे इंस्टॉलमेंट, वहां रफ में लिख सकते हो कितने शेयर मांगने पर कितने शेयर दे रहे हैं, ठीक है। लिखो पहली कैटेगरी में जिसने मांगे 2,40,000, उसके साइड में लिख दो कितने दिए हमने उसको, 2 लाख। चलिए, फिर नीचे एक और दे रखा है एप्लीकेंट जिसने मांगे 1,20,000, उसको दिया हमने 80,000। और जिस रिमेनिंग एप्लीकेंट, बच्चों मुझे बताओ टोटल एप्लीकेंट कितने हमारे? 4 लाख। टोटल एप्लीकेंट मतलब जो मांग रहे हैं हमसे शेयर, वो कितने हैं? अब 4 लाख में से कितने हो चुके हैं? 360 हो गए, तो बचे कितने? 40। तो लिखो थर्ड कैटेगरी में 40 इसने मांगे, उसके सामने लिख दो कितने? 20। 40,000। तो 3 कैटेगरी हुई आपकी, 2,40, 1,20,000 और 40,000 का। और उसको दिए हमने एक को दिए 2 लाख का, दूसरे दिए 80,000 और तीसरे को दिए हमने 20,000। क्या दिए? 20,000। अब इनको टोटल भी कर सकते हो आप साइड। इनका टोटल कितने का? एक का 4 लाख, दूसरे का 3 लाख। तो जिन्होंने 4 लाख मांगे आपने उनको 3 लाख दे दिए, ठीक है। आप 3 लाख के लिए तो आए थे मार्केट में। चलिए आगे क्या लिखा है? मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन। हाँ जी हाँ, पैसा ज्यादा आएगा ही आएगा क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा ही है। तो जो भी एप्लीकेशन मनी पे पैसा है उसे हम एडजस्ट कर देंगे, कहां पर? अलॉटमेंट पे। फिर लिखा है फुल स्टॉप, दिवजी अ शेयर होल्डर। दिवजी एक शेयर होल्डर है, ठीक है। बिलोंग टू ग्रुप, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो जिस ग्रुप में 1,20,000 मांगने पर आपने उनको 80,000 दिया था। चलिए, तो ये उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अच्छा, फिर लिखा है जिन्होंने कितने मांगे थे आपसे? Who had applied 6,000 शेयर। तो ऑब्वियसली आपने इनको कमी दिए होंगे। अच्छा, ये कहां फेल हो रहा है पे करने के लिए? अलॉटमेंट एंड कॉल पे। कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, वर्किंग नोट होगा इसका, क्योंकि जहां ये बंदा कॉल्स ने कर रहा है वहां पैसा एडजस्ट भी हो रहा है। होगा इसका वर्किंग नोट? वर्किंग नोट होगा ना इसका, तामझाम वाला कोड। तो ये होगा नहीं होगा इस पे, क्योंकि जहां ये बंदा कॉल्स ने कर रहा है वहां पे पैसा एडजस्ट भी हो रहा है। तो उसके नीचे चलिए बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑफ दिवजी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑफ दिवजी। सबसे पहले लिखो अप्लाइड शेयर, साइड में लिखो अलॉटेड शेयर। अप्लाइड ओरिजिनल है 1,20,000, अप्लाइड के नीचे लिख दो अप्लाइड 1,20,000, ओरिजिनल के नीचे लिख दो, अलॉटेड के नीचे लिख दो 80,000, ठीक है। अप्लाइड 1,20,000, ओरिजिनल अलॉटेड 80,000। इस बंदे क्या गिवन है? अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड गिवन है। इसके बच्चों गिवन है 1,20,000 के नीचे लिख दो 6,000 ना। बताओ इसका अलॉटेड कितना होगा? 4,000। कितना होगा इसका अलॉटेड? कैसे निकालते हैं अलॉटेड? पता है
एक तो देखो सिंपल सी बात है, इधर 12 है तो 6 हो गया, आधा कर दिया, इधर 8 है तो इधर 4 कर दो। लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे निकालते हैं 4000? ओरिजिनल अलॉटेड ऊपर, मतलब 80,000 ऊपर, 1,20,000 नीचे, और इंटू कर दो 6,000 से, आपका आंसर 4,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखते हैं? अप्लाइड मनी। अभी भी अगर तुम लोग भाई सुन के लिख रहे हो, भाई नहीं पता आता तुम्हें कुछ भी, और ये एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो नेक्स्ट लाइन, अप्लाइड मनी। अप्लाइड मनी मतलब उस बंदे ने आपको कितना पैसा दिया एप्लीकेशन टाइम पर। उस बंदे ने आपसे 6,000 शेयर मांगे, इनटू एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3 रुपए, तो आपके पास इक्वल टू में कितने पाएंगे? 18,000। चलिए नीचे लिखिए अलॉटेड मनी, अप्लाइड के नीचे। अलॉटेड मनी क्या होता है? कितना पैसा एक्चुअल में बनता है। तुमने कितने शेयर दिए उसको? 4,000 इंटू 3 रुपए, कितने हो गए? तो बच्चे 18 में से 12,000 माइनस कर दो, 6,000 रुपए आएंगे आंसर। पर ये आंसर नहीं है, ये है एक्सिस मनी। 6 के साइड में लिख दो एक्सिस मनी। एक्सिस मनी कितना हो गया हमारे पास? 6,000, जिसे हम पैसे को एडजस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन में लिखो ड्यू अलॉटमेंट मनी। ड्यू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट होता है दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम। ड्यू अलॉटमेंट मनी। बताओ आपने कितने शेयर दिए उस बंदे को? 4,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितने का है? 4,000 इंटू 3 कितना हो गया? 12,000 आपने उससे मांगा, पर उसने क्या बोला उधर से कि मेरे 6 रुपए एडजस्ट कर दो। तो 12 में 6 नीचे माइनस करो, आपका कॉल सिनेरियो आ जाएगा। ये 6 कॉल सिनेरियो कब का है? अलॉटमेंट का। कॉल सिनेरियो लिख दो साइड में और लिख दो वहां पे ब्रैकेट में अलॉटमेंट। 12,000, 4,000 इंटू 3, उसमें से पहले के पुराने एक्सेस मनी एडजस्ट कर दिए। कॉल सिनेरियो कितना है? 6,000। ये 6 कॉल सिनेरियो कब का है? अलॉटमेंट का। अब वही नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल सिनेरियो लिख दो। इस बंदे कितने शेयर हैं? 4,000 इंटू लास्ट कॉल कितने की है? 4 रुपए की है। 4,000 इंटू 4, 16,000 रुपए का कॉल सिनेरियो लिख दो वहीं पे। 16,000 का कॉल सिनेरियो कौन सा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो बच्चों हमने यहीं पे लिख दिया दो बंदों को, एक बंदे का कॉल सिनेरियो 2 बार का। एक अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो कितना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 16,000। ठीक है चलिए बच्चे, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए आगे फिर से। आगे लिखा है बच्चे फैजल अनदर शेयर होल्डर। फैजल एक और शेयर होल्डर है, हु वाज अलॉटेड। बताओ क्या मतलब इसका? इसका मतलब है हमने उसको कितने शेयर दिए हैं? कितने? 10,000। फेल टू कॉल मनी अलॉन्ग विद, नहीं पेड टू कॉल, पेड है ये, फेल नहीं है पेड। इसने कॉल से एडवांस है इसका मतलब। देखो दोबारा सुनना, पेड द कॉल मनी, उसने कॉल मनी दे दिया किसके साथ? मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे उसने फाइनल कॉल का पैसा अभी दे दिया, तो ये बच्चे एडवांस है। क्या बोलते हैं इसको? कॉल से एडवांस। चलिए और उसके बाद बच्चे एक काम करो, जो आपने किस्तें बनाई है ना वहां जाओ और अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के आगे माइनस कर दो कितने कितने शेयर? 3,000 3,000 4,000 4,000। कितने शेयर थे उस बंदे के पास? दीप जी के पास 4,000 माइनस कर दो दोनों तरफ, दोनों उसमें कॉल्स पे। और अलॉटमेंट में प्लस करो, अलॉटमेंट पे प्लस करो। प्लस का साइन किसको दिखाएगा? प्लस का साइन कॉल से एडवांस को बताएगा, क्योंकि दो बार कॉल से करा था ना उस बंदे ने। दिव जी की बता रहा हूं, दिव जी ने 2 बार करा था ना, जैसे 2 बार लगाते माइनस माइनस, लेकिन कॉल से एडवांस का रिप्रेजेंट प्लस से होगा। तो अलॉटमेंट के आगे प्लस कर दो। कितने शेयर? कितने हैं उसके पास? 10,000 शेयर उसके पास। 10,000 शेयर, 10,000 शेयर से प्लस कर दो। 10,000 शेयर पक्का? चलिए अच्छा, इसका तामझाम करना है। तो तामझाम होता है कॉल सिनेरियो का। अच्छा इसका अप्लाइड भी मत नहीं निकालना हमें। इसका अप्लाई निकालना है क्या? मत, नहीं जरूरत नहीं है। मुझे बताओ अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का पैसा अगर दे रहा है बंदा तो कॉल से एडवांस है कि क्या होता है? फिर कॉल से एडवांस अलॉटमेंट पे वो आगे की किस्त का पैसा दे रहा है, तो और आगे किस्त का कितना पैसा होगा?
10,000 की मल्टीप्लाई कर दो, आगे किस्त कितनी है 4, कितना हो जाएंगे 40,000 रुपए कॉस्ट एडवांस होने वाला है। ठीक है, अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में मांगते वक्त आपको नहीं पता कि वो बंदा एक्स्ट्रा पैसे देगा, पर रिसीव एंट्री में उस बंदे ने पैसे दिए कितने रुपए 10,000 इंटू। अच्छा, अगर इसके अप्लाइड शेयर गिवन होते तो अलॉटेड निकालते ना, लेकिन यहाँ पे हमने निकल, यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे रखा है अलॉटेड ही दे रखा है। ठीक है, चलिए बस, और आगे क्या लिखा है देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चे, हाँ, दिवजी शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करो और लिख दो एफ, लिख दो यहाँ पे एफ। एफ रिप्रेजेंट करता है किसको, फोर फीचर को, समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे उसके शेयर को रीइश्यू, बच्चों लिखा हुआ है हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड, मतलब हमने सारे नहीं बेचे, सारे नहीं बेचे, कितने बेचे हमने छीने 4,000 शेयर, 4,000 थे ना दीजिए बस, हमने छीने 4,000 पर बेचे कितने 2,000। चलिए, और कितने में बेचा, कितने में बेचा हमने बेचा फुल्ली पेड अप 10 में, मतलब 10 की चीज 10 में बेच दी, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। चलिए एंट्री शुरू करिए बच्चों, आइए मेरे साथ साथ। पहली एंट्री रिसीव एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिख लिख लिख, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर आए थे आपके पास 4 लाख इंटू कितने हो जाएंगे 12 लाख रुपए। ट्रांसफर एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में 12 लाख, शेयर कैपिटल में क्या आता है जितने शेयर तुम दे रहे हो इंटू फेस वैल्यू, तुम शेयर दे रहे हो कितने 3 लाख इंटू 3, साइड में लिख देना शेयर कैपिटल की साइड में 3 लाख इंटू 3 9 लाख रुपए क्रेडिट में। 12 में से 9 लाख हो गए एडजस्ट, अब बाकी के पैसे कहां एडजस्ट होने वाले हैं अलॉटमेंट पे। 12 में से 9 गए, बचे 3 लाख, 3 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो क्रेडिट में, टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। अब आ जाओ ड्यू एंट्री पे, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3 लाख शेयर तुमने दे रखे हैं और वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 रुपए की, 9 लाख कर दो। अब बताओ तुमने मांगे 9 लाख, पर क्या 9 लाख आएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 लाख रुपए आ चुके हैं। तो तुम्हें लग रहा है कितने रुपए आएंगे 6 लाख, पर नहीं 6 लाख भी नहीं आए, क्योंकि एक बंदे ने एडवांस दिया और एक बंदे ने दिया ही नहीं, और जिस बंदे ने नहीं दिया उसका तुम्हें निकाला है वर्किंग नोट में, बताओ कितना है वो अलॉटमेंट कॉल से कितनी है 6,000। तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा भी, नुकसान भी होगा, नुकसान होगा नहीं होगा, क्या होता है नुकसान का नाम कॉल से लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट, कहां से आ रहा है पैसा टू शेयर अलॉटमेंट, और कुछ पैसा एडवांस भी आया है टू कॉस्ट एडवांस। फुल फॉर्म लिखना बच्चों, कि CIA कॉस्ट एरिया भी होता है, CIA कॉस्ट एडवांस भी होता है, फुल फॉर्म लिखे चलना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर टू कॉस्ट एडवांस। पहले अमाउंट में लिखना, पहले अमाउंट देखो कैसे करना है। सबसे पहले जाओ शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट लिखो, ऊपर 9 लाख है पर नीचे 9 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा 6 लाख, क्योंकि 3 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं क्रेडिट में, है ना। अलॉटमेंट लिखो 6 लाख रुपए, लिख दिया। अब बताओ एडवांस में कितना आया, एक बंदे ने 10,000 शेयर के हिसाब से फाइल का पैसा दे दिया, फाइल कितने का 4 रुपए का, तो लिखो इसके नीचे 6 लाख के नीचे लिखो 40,000, तो आपके 6,40,000 आने चाहिए थे, लेकिन एक बंदे का कर दिया कॉल सिनेरियो, अब वहां पे निकाला वर्किंग नोट में कितना 6,000 रुपए का, तो 6,40,000 में 6,000 नहीं आए तो आएंगे 6,34,000, है ना। कर दो बैंक में 6,34,000 लेट गई।
मोमोज काट रही, अगर मोमोज काट रही, मैं कह रहा मोमोज काट रही है। मैं आज एप्पल लिस्ट बना के जाऊंगी, बहुत बढ़ रही है। हाँ भाई, ड्यू एंट्री ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3 लाख क्यों रुपए? 3 से 3 रुपए ना, ये भी 4 रुपए। अच्छा 12 लाख बाहर आ जाएगा। 12 लाख मांग लिया अपने, 12 लाख रुपए। बच्चों रिसीव एंट्री करते वक्त ध्यान देना, पैसा आ भी नहीं रहा है और पुराना पैसा एडजस्ट भी होना है। हाँ, तो इस बार डेबिट में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर भी होगा, कॉल्स इन एडवांस भी होगा। डेबिट 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 करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होगा, क्योंकि जो लायबिलिटी उस टाइम थी वो आज वो लायबिलिटी खत्म करनी है। लायबिलिटी खत्म करना डेबिट होता है। कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखो बच्चों, क्रेडिट में 12 लाख, 12 लाख में से कॉल्स इन एडवांस में लिख दो 40,000 एडजस्ट हो गए। ये देव जी ने कॉल्स इन एरर करी है ना, उसका तुम्हें लिखा भी है वर्किंग नोट में। कितना? 16,000 कॉल्स इन एरर है उसका। कॉल्स में लिखो 16,000। तो 12 लाख में से 56,000 नहीं आएंगे। 40,000 पहले के आगे चुके थे और 16,000 नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे अब? 11,44,000 11,44,000 लिख दो बैंक में। 11,44,000 बैंक में। अब करते हैं फोरफिटेड। क्या होती है एंट्री गौरव? फोरफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर नहीं आएगा ना इसमें, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर और टू फोरफिचर, शेयर फोरफिचर। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जितने शेयर तुम खत्म कर रहे हो इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। आपने लास्ट तक मांगा है। शेयर कैपिटल में क्या आता है हमेशा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अब तक कितना मांग लिया? तो लास्ट तक मांगा है। लास्ट तक 10 रुपए होते हैं। कितने शेयर थे उस बंदे के पास? 4,000। 4,000 इंटू 10 रुपए शेयर कैपिटल में 40,000 आ जाएगा। बच्चों उसने कॉल से कितनी करी है? 2 बार कॉल से करी थी ना उसने, एक अलॉटमेंट पे और एक अलॉटमेंट की कॉल से कितनी थी? 6,000। और फाइनल की कॉल से कितनी थी? 16,000। 16 और 6 कितने हो गए? 22,000। जो 2 बार उसने कॉल से करी थी ना वही लिख दो। एक 6,000 और एक 16,000, कितने हो गए? 22,000। 40,000 में से 22,000 कॉल से हो गया, तो 18,000 रुपए शेयर फोरफिचर में आ जाएगा, है ना। टू शेयर फोरफिचर 18,000 रुपए। चलिए अब इशू एंट्री करते हैं। बच्चों क्या सारे शेयर इशू करे थे? आधे करे थे। आधे मतलब कितने? 2,000। और 10 के जी 10 में बेची है, तो कोई एसपीआर नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2,000 इंटू 10, 2,000 इंटू 10, दो तो लिख दो ऊपर नीचे दोनों तरफ। बाहर लिख दो 20,000 20,000। बताइए खुशी, आप बताइए खुशी, बताइए कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट आएगा? हम फायदे से नुकसान माइनस करते हैं। फायदा 18,000 का है, शेयर फोरफिचर में फायदा 18,000 का है ना, नुकसान हुआ तो कैपिटलिज्म कितना जाएगा? 18 जाएगा पक्का। नुकसान नहीं हुआ ना, तो 18 भेज देते हैं पूरा। 18,000 जाएगा पक्का? नहीं जाएगा, 9,000 जाएगा। 9,000 क्यों? क्योंकि 18 तब बेचते जब सारे शेयर बेच रहे होते। जब हम आधे शेयर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट भी जो लिखा है उसे क्या सोचोगे? आधा। तो कितना हो जाएगा? 18 देगा वो 9 का प्रॉफिट, नुकसान एक भी नहीं है, तो 9 वो 18 रहने दो। बस थिंकिंग रखो कि वो 18 कितना हो जाएगा दिमाग से? 9,000, क्योंकि आपने आधे शेयर बेचे हैं।
तो प्रॉफिट भी आधा हो जाएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। तो अब 9 का प्रॉफिट, नुकसान एक भी नहीं हुआ, तो 9,000 कैपिटलिज्म में जाएगा। शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलो इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, 110 वाला।